आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं का दूसरा सबसे मुख्य कैंसर होता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोज होती हैं, जिसमें से लगभग 75,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के इन्फेक्शन के कारण होता है और इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन के द्वारा और रेगुलर पैप टेस्ट द्वारा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन यदि समय पर दी जाए तो आगे चलकर कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर हम पैप स्मीयर द्वारा रेगुलर सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराते हैं तो एबनॉर्मल सेल्स को डॉक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और समय रहते उसका इलाज करने से सर्विक्स का कैंसर होने से बचा जा सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जिसके लगभग 200 से ज्यादा टाइप्स पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ हाई रिस्क और कुछ लो रिस्क होते हैं। हाई रिस्क टाइप मुख्यतः कैंसर करवाते हैं और लो रिस्क टाइप महिला और पुरुषों दोनों में जेनाइटल वार्ड्स या मस्से कराते हैं, जिसमें काफी ज्यादा इचिंग भी होती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की या एचपीवी वैक्सीन 3 प्रकार की होती है: सर्वरिक्स, गार्डेसिल एंड सर्वावेक। सर्वरिक्स बाइवेलेंट वैक्सीन होती है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 2 स्ट्रेन जो कि हाई रिस्क होते हैं 16-18 उनके लिए इफेक्टिव होती है। गार्डेसिल 2 प्रकार की होती है, गार्डेसिल 4 एंड गार्डेसिल 9 जो कि 4 और 9 वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। सर्वावेक जिसे हमारे भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, वो भी अब मार्केट में अवेलेबल है और जल्द ही गवर्नमेंट इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल करेंगी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन किस उम्र में लगाई जानी चाहिए? ये वैक्सीन जितनी कम उम्र में और सेक्सुअल एक्टिविटी के शुरू होने के पहले लगाई जाती है, उतना ही इसका अच्छा इफेक्ट होता है। यह वैक्सीन हम 45 साल की उम्र तक भी लगा सकते हैं। बेस्ट उम्र 9 साल से 14 साल की उम्र की बालिकाओं में इसका सबसे अच्छा इफेक्ट आता है। इसकी डोजिंग 9 साल से 14 साल की उम्र में 2 डोज दी जाती हैं और दोनों डोज में 2 महीने का अंतर रखा जाता है। अगर ये वैक्सीन 14 साल के बाद लगाई जाती है तो फिर 3 डोज दी जाती हैं, जिसमें पहली और दूसरी डोज में 2 महीने का और पहली और तीसरी डोज में 6 महीने का अंतर रखा जाता है। 45 साल की उम्र के बाद वैक्सीन का कोई रोल नहीं रह जाता। किन स्थितियों में हमें एचपीवी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए? अगर आपको प्रेगनेंसी है, अगर आप गंभीर रूप से बीमार हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की वैक्सीन से एलर्जी है या पहले आपने सी सर्विक्स की वैक्सीन ली थी और उससे आपको एलर्जी थी। एचपीवी वैक्सीन बहुत सेफ वैक्सीन है, इसके कोई बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कभी कभी जी में चिल्लाना, उल्टी होना, सिर दर्द हो सकता है। अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी पहले से हो गई है तब पर भी आप एचपीवी वैक्सीन को ले सकते हैं, क्योंकि यह आपको बाकी स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या एचपीवी वैक्सीनेशन के पहले पैप टेस्ट कराना जरूरी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैप टेस्ट, पैप स्क्रीनिंग और एचपीवी वैक्सीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आप रेगुलरली इसको फॉलो करते हैं तो सीए सर्विक्स से काफी हद तक बचा जा सकता है। एक कॉमन सवाल, मैंने एचपीवी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो मैं कैसे सीए सर्विक्स को प्रिवेंट कर सकती हूँ? इसके भी कुछ तरीके हैं, जैसे हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी के समय बैरियर कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने से बचें, अपने सेक्स पार्टनर की हिस्ट्री का ध्यान रखें, क्योंकि अगर सेक्स पार्टनर की पहले की किसी पार्टनर को सीए सर्विक्स हो चुका है तो उसके साथ सेक्सुअली एक्टिव रहने पर आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। लंबे समय तक ओरल कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल ना करें। रेगुलर पैप स्क्रीनिंग के द्वारा भी आप सीए सर्विक्स को होने से रोक सकते हैं। एचपीवी वैक्सीन किस एज में दी जानी चाहिए? सबसे उत्तम उम्र 9 से 14 साल की बालिकाएं होती हैं। 14 साल से 26 साल तक भी कैचअप वैक्सीन दे सकते हैं और 27 साल से 45 के बीच भी वैक्सीन दी जा सकती है, परंतु 45 साल के बाद एचपीवी वैक्सीन का कोई रोल नहीं रहता है। जानकारी ही बचाव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, मुंडेरा, प्रयागराज से।